पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़ तो उतनी ही बड़ी यहाँ खूबसूरत विरासत। विरासतों की बात करें तो पुरानी विरासतों में पौड़ी जिले में नैनडांडा ब्लॉक, उसका ये पूर्वी क्षेत्र और यहीं पे गुजड़ू पट्टी और गुजड़ू पट्टी का परसोली गांव, बड़ा ही खूबसूरत ये गांव जो कि मरचुला से लगभग 17 किलोमीटर दूर, मरचुला रसिया महादेव मार्ग पर। और गांव बहुत पुराना है, तो थोकदारी गांव भी है। और यहीं पे मल्ली परसोली, जहाँ पर कि थोकदार लोग निवास करते थे, और शानदार यहाँ पे एक क्वाठा बना हुआ था, लगभग 200 साल पुराना ये क्वाठा परसोली गांव में, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से। बहुत ही बढ़िया ढंग से 200 साल लगभग पहले कैसे बनाया होगा, ये बड़ी सोचनीय बात है। उस टाइम पे इतने सोर्सेज भी नहीं थे। और परसोली गांव से अगर क्वाटा को सामने के पूर्वी क्षेत्र से देखें तो ये शानदार सी विरासत, जहाँ पे ये तिबारी और कुछ इस समय के निर्माण, चाहे टंके की बात करें, ये आज़ादी की बात है, लेकिन पुरानी विरासत ये आपको अभी दिखाई दे रही है। अरे बड़े गेट से अगर अंदर जाएंगे तो यहीं पे पूरे क्वाठा में कमरों का एक जाल सा बना हुआ है। और यहीं पे इष्ट देव नरसिंह का ये शानदार भव्य मंदिर, जहाँ पे कि गोरला परिवार के लोग पूजा अर्चना करते हैं। आज भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम था। और ये मंदिर से थोड़ा सा आगे का भाग अंदर की तरफ, जहाँ पे एक खान पान की व्यवस्था और एक बैठक चल रही थी। गांव के जो बुजुर्ग हैं, चाहे हम जगवंत सिंह की बात करें, हीरा सिंह रावत की बात करें, जयपाल सिंह रावत की बात करें, या नरेंद्र सिंह रावत की बात करें, सभी ने आज नरसिंह देवता की पूजा के साथ इस क्वाठा के जीर्णोद्धार की भी यहाँ पे शुरुआत की। शानदार ये तिबारी, जहाँ पे कभी बैठकें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी पंचायतें हुआ करती थी, बड़े बड़े फैसले हुआ करते थे। और अगर हम इसका मुख्य द्वार देखें तो ये भी पूरा जीर्ण शीर्ण हालत में, ये पूर्वी क्षेत्र इसका, जिसमें कि ये शानदार नक्काशीदार दरवाजे और खिड़कियां बनी हुई हैं। लेकिन जो मुख्य गेट था वो आज इस जर्जर हालत में पहुंच गया है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये संतरियों के लिए भी यहाँ मुख्य द्वार पे जगह बनी हुई थी। और अंदर जो थी परिवार की महिलाएं या जो सदस्य थे वो रहा करते थे, अलग अलग घरों में, अलग अलग कमरों में उनकी व्यवस्था थी। ये शानदार गेट पलायन की वजह से सब यहाँ से निकल गए, लगभग 80 मवासों का परिवार। और वो परिवार ने धीरे धीरे इस खूबसूरत क्वार्टर को यहाँ से छोड़ना शुरू किया, बाहर मकान बनाने शुरू किए, चाहे गांव में हो या गांव के बाहर हो या शहरों में हो। शानदार ढंग से बनी उस जमाने की ये कलाकृति आज एकदम जीर्ण शीर्ण होती जा रही है। कुछ कमरे तो बिल्कुल खत्म से हो गए। ये घुड़साल जो दिख रही है, और यहीं पे एक जेल, हवालात जिसको बोल सकते हैं उस जमाने की। और ये शानदार चौक, और इसके चारों तरफ ये नीचे और ऊपर बने हुए कमरे, इसकी भव्य विरासत की बात करते हैं कि कितना सुंदर ये क्वार्टर 2 साल पहले कितनी मेहनत से बनाया गया होगा। अगर ये सामने जो गेट दिख रहा है, वहां से भी अगर हम अंदर जाएं तो पूरा क्वाठा का दर्शन होता है। अंदर जाके कई कमरे हैं इसमें, ये गुड़साल जिसको बोलते हैं। और ये मुख्य मार्ग से अंदर से अगर हम देखें तो ये गेट, मुख्य गेट जो क्वाठा का था, और ये कमरे चारों तरफ, जिनमें कहीं पे छज्जा तो कहीं पे गांव के हिसाब से जिंगले बने हुए हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही ये स्मारक इस गांव की। और इसी को, इस स्मारक को बचाने के लिए अब एक परिवार के लोगों ने, गांव वालों ने समिति बनाई है। और उस समिति ने निर्णय लिया है कि क्वाठा को दोबारा से रिपेयर करने की, जहाँ जहाँ पे कुछ कमियां रह गई, जहाँ पे खराब हो गया है, उसको दोबारा से ठीक किया जाए। और उसके लिए एक समिति बनी, और समिति ने कुछ पैसे भी सभी परिवारजनों से, या जो भी इसमें अपनी तरफ से इस विरासत को बचाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं, वो इसमें सहयोग राशि दे रहे हैं। इस विरासत को बचाने की ये बहुत ही बढ़िया सराहनीय मुहिम है परसोली गांव के इन गोरला लोगों की, जो कि कभी यहाँ पे राज करते थे इस क्षेत्र में।
ये मुहिम कितनी सफल होती है, इसके लिए इन्होंने आज पूजा अर्चना की नरसिंह देवता की, और वहीं से आशीर्वाद लिया। और साथ में आज से इसके मुख्य द्वार जो कि मैंने आपको दिखाया, उसको बढ़िया बनाने की, रिपेयर करने की यहाँ पे शुरुआत भी कर दी है। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में ये मुख्य द्वार, जिसके ऊपर भी जंगला बना हुआ था, जहाँ पे लोग इधर उधर बैठ सकते थे या आ जा सकते थे। आज यहाँ पे जगमोहन सिंह रावत जी और नरेंद्र सिंह रावत जी, जयपाल सिंह जी और हीरा सिंह जी ने पूजा अर्चना करके इस काम की शुरुआत की। मन्ना भाई और राजपाल सिंह रावत जी ने ये काम की यहाँ पे शुरुआत करी, तिलक किया, यहाँ पे पूजा अर्चना की, धूप बत्ती की, ताकि ये कार्य शीघ्रतापूर्वक सफल हो सके और बढ़िया ढंग से हो सके। ये जो नक्काशी पहले की है, काफ़ी यहाँ से खराब भी हो चुकी है, सड़ गल चुकी है लकड़ियाँ। वो नक्काशी तो वापस दोबारा बनाना बड़ा ही कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी कोशिश है इनकी कि आज के ज़माने के हिसाब से इसको, जो पुरानी कलाकृतियाँ हैं उनको बचाते हुए इस कार्य को बेहतर ढंग से दोबारा से किया जा सके और एक बार क्वाटा की रौनक फिर लौट सके। आपको बता दूँ कि इस क्वाटा को देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं। एक बड़ी धरोहर है। अगर हम कुमाऊँ की तरफ जाएँ तो सैंड बानर में भी ऐसे ही एक क्वाटा था, जो कि अब लगभग समाप्त हो चुका है। और दूर अगर हम पिथौरागढ़ में जाते हैं तो वहाँ अस्कोट का राजघराना भी लगभग इसी तरह से बना हुआ है। और इधर चांदकोट साइड में गढ़वाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे गुलार में भी शानदार क्वाटा है, जहाँ से कि इस क्वाटा में रहने वाले लोग वहाँ से यहाँ पहुँचे। कहानी लंबी है, आप पीछे के कई एपिसोड में क्वाटा के विषय में देख सकते हैं, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा की है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि पहाड़ों के अंदर जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी विरासत को संजोने का, उसको सही ढंग से रखने के लिए इन लोगों ने एक शानदार कदम उठाया, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। और एक क्वाटा को फिर दोबारा एक बढ़िया सा स्वरूप मिल सके, इनकी इस कोशिश को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी अगर चाहें तो इसमें अपने हिसाब से सहयोग दे सकते हैं इस विरासत को बचाने के लिए। उसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और हम आपको क्वाटा जो नवनिर्माण की समिति बनी हुई है, उसके विषय में जानकारी दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। और पुरानी विरासतों को बचाने के लिए हमें भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए इसी तरह। चाहे हमारे मकान हैं या गौशालाएँ हैं जो पहाड़ों में हैं, हम दूर शहरों में चले गए लेकिन वो यहाँ जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई हैं। अगर हम इनका सही ढंग से दोबारा से इनमें रहने लायक बना दें, तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने अमूल्य कमेंट्स ज़रूर लिखें।